क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि समय आपकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है? क्या आप दिन के 24 घंटे को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे हाउ टू लिव 24 आवर्स अ डे, किताब से सीखे गए कुछ जबरदस्त और प्रभावी तरीकों के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह वीडियो आपको बताएगी कि कैसे हर दिन को बेहतर और उत्पादक बनाया जाए ताकि आप समय की कद्र करना सीखें और अपने जीवन को नए मुकाम तक पहुंचा सकें। आप एक दिन में क्या क्या कर पाते हैं? क्या 24 घंटे आपके लिए काफी हैं? शायद आप चाहते हैं कि आपको एक दिन में और भी ज्यादा घंटे मिले, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिन्हें आप करना चाहते हैं। हम सबके पास बराबर घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने वक्त को कैसे बेहतर इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि दूसरे सिर्फ वक्त को बर्बाद करते हैं। इस वीडियो में आप मानसिकता यानी माइंडसेट के इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। आपको पता चलेगा कि एक दिन में आप पूरा एक दिन कैसे पा सकते हैं, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे अपने डेली रूटीन में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैप्टर 1, द डिजायर टू एक्सीड वंस प्रोग्राम। बहुत से लोग वक्त की कीमत को नहीं समझते। इन लोगों के लिए 24 घंटे बस काफी होते हैं। वे पहले काम करते हैं और फिर आराम करते हैं। एक शख्स को अपने लाइफ से इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अर्नोल्ड को ऐसे लोगों से जलन होती है। शायद आप भी ऐसे ही जेलस होते होंगे। और क्या आपको खौफ महसूस होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि अब तक तो आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर लेना चाहिए था? जैसा आपको लगता है वैसा ही बाकियों को भी लगता है। आप खुद से कुछ तो उम्मीद रखते हैं। यही उम्मीद आपके सीने में खौफ, डर बनकर बैठ जाता है। हालांकि आप इस डर को आसानी से भुला सकते हैं। आपकी अपनी ड्यूटीज हैं, जिम्मेदारियों को पूरा करना है। आपका एक करियर है, फैमिली और दोस्त हैं जिनके साथ आपको निभाए रखना है। रोजमर्रा की जिंदगी आपको बिजी रखती है, लेकिन फिर भी आपके सीने में खौफ है। आपको पता है कि लाइफ में और भी बहुत कुछ है, तो क्यों ना अपनी कोई स्किल को ही इंप्रूव कर लें, या कुछ वक्त के लिए सफर पर निकल जाए। अपनी रूटीन को बदलना एक्साइटिंग तो है, पर आपको डर भी लगता है। जब तक आप अपनी एक्सपेक्टेशन यानी अपनी उम्मीदों पर काम नहीं करते, तब तक आप नाखुश ही रहेंगे। आपका मन और आपकी आत्मा शांति से नहीं रह पाएंगे। आपको नॉलेज की जरूरत है। कुछ नया करेंगे तो आपको नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपको नॉलेज की इच्छा है, आप इस इच्छा को पूरा कीजिए। अपने रूटीन को बदलने के लिए हिम्मत कीजिए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इससे आपको कितने फायदे होंगे और आपकी लाइफ में कितनी अच्छी बातें होंगी। चैप्टर 2, कंट्रोलिंग द माइंड। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। हर दिन आप अपनी बॉडी की जरूरतों को पूरा करते हैं। आप अपनी बॉडी को साफ करते हैं, अपना पेट भरते हैं, तो क्यों ना अपने मन पर भी इतना ही ध्यान दिया जाए। आपको इस एक्सरसाइज के लिए किसी शांत कोने में बैठने की जरूरत नहीं है। आप इसे ऑफिस जाते हुए भी कर सकते हैं। जब ऑफिस के लिए वॉक कर रहे होते हैं तो किसी भी टॉपिक के बारे में सोचिए। जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं। 5 मिनट के अंदर आपका मन भटक कर दूसरे किसी टॉपिक के बारे में सोचने लगेगा। ऐसा होने मत दीजिए। आपको अपने रिलेशनशिप, अपने रिश्तों के बारे में सोचते रहना है। अगर आप बार बार भटक रहे हैं तो अपने टॉपिक पर वापस जाइए। अगर आप हार मान लेते हैं तो आप कभी भी अपने ध्यान को कंसंट्रेट करने में सक्सेसफुल नहीं होंगे। अपनी इच्छा से कंसंट्रेट करना पॉसिबल है। क्या आप उस वक्त फोकस नहीं करते हैं जब आप कोई एक कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहे होते हैं? आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं, न कि दिमाग आपको कंट्रोल करता है। हर दिन कम से कम 30 मिनट तक फोकस कीजिए। आप जानते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। चैप्टर 3, रिमेंबर ह्यूमन नेचर। आराम का एक दिन आपके दिल और दिमाग पर जादू कर सकता है। इसलिए अपने लिए एक ऐसा दिन रखिए जिसमें आप बिल्कुल फ्री रहते हैं, यानी कुछ भी नहीं करते। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, खाली बैठना जैसे एक लग्जरी बन जाता है। एनर्जी एक ऐसा रिसोर्स है जिसे एक यंग शख्स बार बार इस्तेमाल कर सकता है। अर्नोल्ड ने यंग लोगों से अपनी एनर्जी को खर्च करने के लिए कहा है, और जो लोग बूढ़े हो रहे हैं वो रिलैक्स करने के लिए एक दिन जरूर निकालें। एक दिन शायद आपको काफी ना लगे, लेकिन ये काफी होता है। ये आपके माइंड को तरोताजा कर देगा। ये उस एक्सरसाइज की तरह है जिसके लिए आप टाइम निकालते हैं।
मान लीजिए आप पूरे 1 महीने तक हर दिन वॉक करते हैं तो आप में जोश और हिम्मत दोनों बढ़ जाएगी। अब आप पहले की तरह आसानी से थकेंगे भी नहीं। आपके मेंटल हेल्थ के लिए 1 दिन का आराम भी यही काम करता है। जैसे कि हमने बात की, आपको धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है। आपके रूटीन में कोई भी बदलाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर डालते हैं। शुरू में आपको इससे दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपना टाइम लीजिए, खुद को इसमें कंफर्टेबल होने दीजिए। चैप्टर 4 डी रिफ्लेक्टिव मूड। जब आपको अपने मन को कंट्रोल करना आ जाए तो अब हम दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब आपको खुद को जानना होगा। अर्नोल्ड जानते हैं कि ये बात अजीब लग सकता है क्योंकि ये बात बहुत बार कहा जाता है, लेकिन खुद को जानना आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। आपको गहराई से सोचना होगा। आपकी प्रॉब्लम्स और खुशियां कहां से आते हैं, ये सोचिए। इस बारे में सोचिए कि आपकी लाइफ कहां जा रही है। क्या आपके लिए प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत जरूरी हैं? सबसे जरूरी बात, अपनी खुशियों पर फोकस कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि खुशियां सिर्फ मजे देने का नाम नहीं। खुशियां ये दिखाता है कि आप कौन हैं। ये आपकी सोच और आपके वैल्यूज के बारे में बताता है। इसलिए आपको ऐसी एक्टिविटीज करने चाहिए जो आपकी सोच, आपके प्रिंसिपल्स से मैच करता हो, और आपको इसी से खुशियां मिलेंगी। अगर आपको सोचने में हेल्प की जरूरत है तो इसका जवाब है किताबें। आपको उनमें कीमती इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अर्नोल्ड ने इसके लिए मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस, मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस के नाम को सजेस्ट किया है। चैप्टर 5 नथिंग इन लाइफ इज हमड्रम एक और बढ़िया एक्टिविटी है, कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और असर। ये कोई फिलॉसफी जैसा लगता है, लेकिन ये एक मजेदार टाइम पास है। इससे आपको ये पता लगता है कि चीजें आखिर आई कहां से हैं। मान लीजिए कि एक चोर ने किसी की घड़ी चुराई है। आप सोच रहे होंगे कि अपनी घड़ी चोरी होने देने वाला शख्स कितना बेवकूफ है, लेकिन क्या होगा अगर आप इस सिचुएशन में कारण और असर का यूज करते हैं? हो सकता है चोर अपने हालात के वजह से चोर बना। इसका असर यह है कि उस शख्स की घड़ी चोरी हो गई। आपके अंदर चीजों को जानने और सीखने की जो भी इच्छा है उसे सामने लाइए। आप हैरान हुए बिना नहीं रहेंगे कि कैसे कुछ चीजों में आप इतना ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। आप भी दुनिया को अलग तरह से देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारी दुनिया अलग अलग कारणों और उसके असर का ही तो नतीजा है। नहीं, पहले पहले तो ये एडवाइस बचकाना लगता है, लेकिन अर्नोल्ड आपको इसे आजमाने की हिदायत देते हैं। आपके अंदर चीजों को जानने की भूख को मिटाना एक अलग ही खुशी देती है। चैप्टर 6 डेंजर्स टू अवॉइड। लाइफ को अलग तरीके से जीना। अगर आपके पास इसकी नॉलेज आ गई है तो आपको वार्निंग दी जाती है। अर्नोल्ड कहते हैं कि आपको इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। आपको अपने इस नॉलेज, इस नए ज्ञान पर गर्व महसूस हो रहा होगा। आप शायद अपने दोस्तों के सामने अपनी बड़ाई करना चाहोगे, लेकिन ऐसा मत कीजिए। आपके पास जो टाइम है उस पर फोकस रखिए और दूसरों के टाइम को बर्बाद मत कीजिए। आपका रिजल्ट खुद ही बोलेगा। एक और वार्निंग है, अपने शेड्यूल का ध्यान रखिए। रूटीन बनाना अच्छा होता है, यही सबसे आसान और सेफ तरीका है, लेकिन इस रूटीन में कभी कभार कुछ बदलाव लाना अच्छा होगा। अगर आप एक ही तरीके के रूटीन से खुद को बांध लेंगे तो आपके लाइफ में कुछ कमी रह जाएगी। हालांकि किसी भी तरह के बदलाव को धीरे धीरे ही लाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके इसे अपने रूटीन में डालें। चैप्टर 7 दी डेली मिरेकल। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आपने बहुत से लोगों के बारे में सख्त राय बना रखी है। आप उन्हें सिर से पैर तक देखते हैं और उनकी बुराई करने लगते हैं। उसके शर्ट का रंग फीका है, उनके जूते ऐसे दिखते हैं जैसे वे उखड़ने वाले हैं। दोष निकालते हुए आपका मन कंफ्यूज होने लगता है। इस आदमी ने अपना सारा पैसा कहां खर्च किया? उसके पास तो अपना इनकम था, है ना? अगर आपके पास उसका पैसा होता तो आप जरूर उसे किसी अच्छे काम में लगाते। कुछ लोगों को दूसरों को नीचा दिखाना बहुत पसंद होता है। इससे इन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो जरिया जहां से कॉन्फिडेंस आता है वो पैसा है। आपने जरूर ज्यादा पैसे बनाने के तरीकों के बारे में पढ़ा होगा। कई बार तो न्यूज़पेपर और ऑनलाइन आर्टिकल भी पैसे बनाने के इन तरीकों पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं। लेकिन इस बुक के ऑथर अर्नोल्ड बेनेट कुछ और ढूंढ रहे हैं। खुद को सबसे बेहतर महसूस करने में सिर्फ पैसों का हाथ नहीं है, इसमें वक्त का भी हाथ है। बल्कि अर्नोल्ड के मुताबिक तो इसमें वक्त पैसे को भी मात दे देता है। वक्त ही सब कुछ है।
क्या आप वक्त के बगैर अपनी लाइफ के बारे में इमेजिन कर सकते हैं? ये नामुमकिन है। हर कोई इस चमत्कार को एक्सपीरियंस करता है। जैसे ही आप जागते हैं तो आपका वॉलेट भरा हुआ होता है। आपके पास इस वॉलेट में एक दिन में 24 घंटों का गिफ्ट है। इस गिफ्ट को कोई आपसे चुरा नहीं सकता। ये आप पर है कि आप इसे कैसे खर्च करना चाहते हैं। अगर आप इस धरती पर सबसे समझदार शख्स हैं, तब भी आपको एक और घंटा इनाम में नहीं मिलता। और जब आप कुछ गलत काम करते हैं, तब भी आपके लाइफ से एक भी घंटा कम नहीं होता। सब लोगों के पास एक ही बराबर 24 घंटे हैं। रोज होते इस चमत्कार को आपको सीरियसली लेना चाहिए। चलिए, ये बताइए कि आपको पैसे की जरूरत पड़ने पर आप क्या करते हैं? आप उधार लेंगे या फिर चोरी करेंगे? आप वादा करते हैं कि अगली बार आप अपने पैसों को समझदारी से चलाएंगे। ठीक ऐसी ही सोच आपको इन 24 घंटों के मामले में भी रखनी चाहिए। आप गुजरे हुए वक्त में वापस नहीं जा सकते हैं और न ही फ्यूचर में जा सकते हैं। इसलिए आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप अपना दिन कैसे गुजारते हैं। चैप्टर 8 डी कॉज ऑफ डेड प्रॉब्लम्स। लंदन के एक शख्स के लाइफ को इमेजिन कीजिए। वो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ऑफिस पर होता है। वो ऑफिस पहुंचने के लिए 1 से ज्यादा घंटे का सफर तय करता है। जब तक वो शाम को घर पहुंचता है, वो काफी थक जाता है। वो कितना कमाता है यहाँ वो बात जरूरी नहीं है। अपने दिन के बारे में उसका क्या नजरिया है, वो सबसे जरूरी बात है। अपना दिन गुजारने का इस शख्स का जो भी रवैया है, वो उसकी पहली गलती है। आप समझ सकते हैं कि वो जिस काम पर अपना पूरा दिन लगाता है, उसमें उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो ऑफिस जाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो बस जब ऑफिस से घर जाता है तभी एक्साइटेड रहता है। ऐसी सोच किसी का भी एटीट्यूड बिगाड़ सकती है। आप अपने लाइफ के 8 घंटे जहां लगा रहे हैं, उससे इस तरह कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? यही घंटे आपके दिन के बाकी घंटों के लिए आपका मूड तय करता है। आप बस अपने काम को जैसे तैसे खत्म कर उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। जो भी काम आपके दिन का एक बड़ा हिस्सा लेती है, उसे आपके लाइफ को बेहतर बनाने वाला होना चाहिए। इसलिए अर्नोल्ड ने एक दिन के अंदर एक और दिन के बारे में बात की है। हमने जिस शख्स के बारे में बात की थी, वो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम करता है। वो उसका एक दिन है, लेकिन शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक एक और दिन होता है। और ये वही मौका है जहां आप अपने इच्छाओं पर ध्यान दे सकते हैं। यही वो मौका है जब आप खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं। ये सब नजरिए का ही फर्क है। ऐसा मत सोचिए कि आपका दिन सिर्फ काम करने के लिए है। आपके पास काम से पहले और काम के बाद काफी वक्त रहता है। चैप्टर 9 टेनिस एंड द इमॉर्टल सोल। इमेजिन कीजिए कि आप लंदन में रहने वाले वही शख्स हैं। आप ट्रेन में 1 घंटे तक सफर कर रहे हैं। आप अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखते हैं। हर कोई खोया हुआ है। आप शायद कुछ देर के लिए अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करते हैं। फिर आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं। आप 6 बजे तक ऑफिस नहीं छोड़ सकते और तब तक आप थक जाएंगे और भूख भी लग जाएगी। जैसे जैसे आप ट्रेन पर बैठकर अपने घर के नजदीक होते जाते हैं, आपकी थकान और भूख और भी तेज हो जाती है। जब आप घर पहुंचते हैं तो आपके पार्टनर ने बनाया हुआ डिनर खाते हैं। फिर आप खुद पर थकान को हावी होने देते हैं। कुछ तो करना है, इसलिए आप एक बुक पढ़ते हैं। जब आपका मन किताब से ऊब जाता है तो आप घर के बाहर जाकर स्मोकिंग करते हैं। आप अपने दिल को बहलाने के लिए हर तरह की चीजें करते हुए टाइम बिताते हैं और फिर आपको पता ही नहीं चलता कि कब आधी रात हो जाती है। अपने बेड तक पहुंचकर लेटने में काफी टाइम लग जाता है। बेड पर लेटने के बारे सोचते रहना वो एक अलग कहानी है। क्या आपने देखा कि काम के बाद के 6 घंटे एक सपने जैसा गुजरा? मान लीजिए कि आपका दिन भी एग्जैक्टली ऐसा ही बीतता है। अब मान लीजिए कि आपने ऑफिस के बाद की कोई प्लान बनाई है। फिर तो आप जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं, आप स्माइल करते हैं। आज रात आप अपने पार्टनर के साथ थिएटर जा रहे हैं, या आप अच्छे कपड़े पहनकर अपने पार्टनर के साथ डिनर करेंगे, या शायद शाम को अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। काफी वक्त गुजर गया है, आप अपने दोस्तों से नहीं मिले थे, इसलिए आप इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आमतौर पर आप जितना थक जाते थे, आज वो थकावट गायब हो जाती है। सोने के बारे में सोचते हुए आप जो टाइम बिताते थे, वो भी आज नहीं है। चैप्टर 10 प्रिकॉशंस बिफोर बिगनिंग। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं,
जरूरी नहीं कि आपको बड़ी चीजें ही करनी हैं। आप धीरे धीरे अपनी रूटीन बदल सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि आपके पास ये सब करने के लिए फ्यूचर में बहुत टाइम मिलेगा। अगर आप अपनी उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं तो फौरन शुरुआत कीजिए। अर्नोल्ड के पास आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई आसान और झटपट रेसिपी नहीं है। आपको ये याद रखना होगा कि कुछ भी अच्छा हासिल करना आसान नहीं होता। ये सुनकर अभी अगर आप झिझक रहे हैं तो इसे रोकिए। ये सफर आसान नहीं है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप ऐसी लाइफ जीना पसंद करेंगे जिसमें आप ये सोचते रहे कि आपने कोशिश तक नहीं की? तो सबसे पहले अपने माइंडसेट से इसकी शुरुआत कीजिए। इसके लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके सपने खुद ब खुद आपके हाथों में नहीं आने वाले। इसके लिए आपको काम करना होगा। अपने विल पावर को मजबूत कीजिए। आप जो कुछ चाहते हैं, क्या वो वाकई आपके लिए स्पेशल है? ऑफ कोर्स है। गलतियों और लंबे रास्ते के डर से घबराना नहीं है। आप जानते हैं कि आप इन प्रॉब्लम से कुछ तो सीखेंगे और आखिर में इन सब को पार कर ही लेंगे। अगला स्टेप, आप बस अपने सपनों पर काम करना शुरू कर दीजिए। ये जितना आसान कहने में है उतना ही आसान करने में भी है। अर्नोल्ड का कहना है कि बहुत से लोग इस स्टेप को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं है। ये एक स्विमिंग पूल के किनारे पर खड़े होने जैसा है। आप खुद से ये नहीं पूछते कि आपको कैसे कूदना चाहिए। आप बस अपने डर को काबू करके पूल में छलांग लगा लेते हैं। हालांकि आपको अलर्ट रहना होगा। आपका एक्साइटमेंट और जुनून आपके सपनों को बढ़ावा देता है। ये आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने के लिए जोर देगा। लेकिन तेज कदमों को ध्यान से लेना सीखें, क्योंकि जोश और जुनून आसानी से खत्म हो जाते हैं। इनके खत्म होते ही आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे आपने काफी कोशिश कर ली है और अब आपको लगेगा जैसे आपको रुक जाना चाहिए। इसीलिए आपको एक एक दिन आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अपने सफर के हर मोड़, हर पल को अप्रिशिएट करना सीखिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स द माइंड बुक।